सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 और एक बार जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 तो आज हम लोग श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शास्त्रों में कहा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। पद्म पुराण। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्मांतर के अनेकों जन्म के पुण्य का उदय होने पर तब भगवान की कथा सुनने को मिलता है। सबको नहीं मिलेगा, रुचि नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए पुण्य चाहिए। जैसा बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाओगे, पैसा चाहिए ना, डॉलर चाहिए। खाली आप जाओगे अंदर, मिलेगा कुछ? कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना जेब भर के डॉलर लेके जाओगे उतना बढ़िया तरीके से खा के आओगे। नहीं तो एक ब्रेड खा के, सूखा ब्रेड खा के रहना पड़ेगा। पैसा है, खा रहे हो। ऐसे तुम्हारे जीवन में पुण्य होगा तो ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, शिवानंद, सुखानंद, भगवान का भजनानंद, उसका आनंद मिलेगा। इसलिए सभी लोग भगवान की कथा सुन नहीं सकते, चाहने पर भी नहीं सुन सकता। क्यों? इस श्लोक में कहा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। रुचि नहीं होती। तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप यहां बैठे रहो। बैठे रहने से श्रवण मंगलम, श्रवण करने से ही मंगल होगा। कौन बताया? ब्रज की गोपियों ने। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदा ततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ब्रज की गोपियों ने कहा प्रभु तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। अमृत, अमृत जानते हैं? अमृत पीने से क्या होगा? मृत्यु नहीं होती है, उसको बार बार मरना नहीं पड़ेगा। हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, है ना? 84 लाख जन्मों में घूम रहे हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये एक प्रकार का रोग है। इसको कहता है भव रोग। नाम सुना है भव रोग? संसार में आना, खाना पीना, मर जाना, ये रोग है एक प्रकार, भव रोग। इसमें कितना दुख है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है कितना दुखता है। जन्म लेते समय रोता है, दुख है। फिर आप देखो अपने जिंदगी में देखो कितना दुख है, कितने रोए आपने।
कितना कष्ट सहन किया। कष्ट ही कष्ट है, सुख थोड़ा सा है लेकिन दुख ज्यादा है। संसार में सारे लोग सुख के लिए पागल हो रहे हैं, लेकिन सुख कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है ना। सुख के लिए पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी ढूंढो, सुख के लिए, तो दुख के लिए कोई करते हैं। शादी करो, सुख के लिए तो करते हैं, इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए। फिर बच्चा होए, अब कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा कैसा होगा, दुख देने वाला या सुख देने वाला, फिर भी दुख मिलता है सबको। बाप कहता है मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, नहीं कहता मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, इसलिए दुखी है। लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरा खिलाफ चले, फिर भी चलता है। शादी किया बढ़िया, घर गृहस्थी बिठाने के लिए, लेकिन दोनों के आपस के ना समझ होने के कारण दोनों अलग हो गए। ये तो घर घर की बात है, आप लोगों को क्या कथा सुना है। लेकिन लोग कोई चाहता है कि ऐसा हो हमारे जीवन में? कोई नहीं चाहते, हो रहा है। शांति कहां है? हो रहा है सबके जीवन में। तो हम सुख के लिए घर बनाते हैं लेकिन दुख मिलता है, सुख के लिए गृहस्थी बिठाते हैं लेकिन दुख मिलता है। भागवतम में श्लोक आया, सुखाय करति कर्म, सुख के लिए कर्म किया जाता है लेकिन उसका परिणाम क्या? दुख मिलता है। अब इतना पैसा कमा रहे हैं किस लिए? सुख पाने के लिए। लेकिन क्या हुआ? 50 साल तक 60 साल तक काम किया, पैसा कमाया, 60 साल के बाद अब पैसा कमाने में इतना अंधा हो गया, ना कथा सुनने टाइम नहीं है महाराज, नौकरी करना है। प्रभु जी ने, हमारे अतुल प्रभु ने कितने लोगों को बुलाए, कितने लोग आए, टाइम नहीं है लोगों के पास। हम लोग भारत से आते हैं 2 हफ्ता के लिए, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है। साल भर कथा, साल भर काम कर रहा है। अच्युतानंद प्रभु देखो पूरा 2 हफ्ता छुट्टी लिया या बीच बीच में काम पे जाता है, लेकिन नहीं, संत लोग आते हैं तो हमको करना है। कोई कोई लोग होते हैं इसमें जुड़े हुए होते हैं। हम लोग रोटेड्रम से आए, प्रभु अतुल प्रभु इतना दूर रहते हैं, लेकिन यहां से जाते हैं कथा सुनने के लिए। रात को यहां 1 बजे आते हैं, 10 बजे कथा खत्म होती है, फिर खाना पीना करके फिर आते आते प्रभु जी कहते 1 बज जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह जाना है। जीवन में कष्ट ही तो कष्ट है, लोगों के पास टाइम नहीं होता है भगवान की कथा सुनने के लिए। तो पैसा कमाने में इतने बिजी हो गए, ना परिवार के सामने ठीक से बैठ के खाए, ना ठीक से उसको घुमाया कहीं, ना कोई गुरु के पास गए, ना कहीं मंदिर गए, टाइम नहीं है। 60 साल तक खूब काम किया और 60 साल के बाद शरीर बीमार पड़ गया। अब जो पैसा कमाया उसी पैसे से शरीर को ठीक करो। आपको तो यहाँ फिर भी अच्छा है, डॉक्टर तो पता नहीं है फ्री में मिलता है, सरकार देता है, लेकिन इंडिया में वो नहीं है। पैसा है तो तुम्हारे लिए हॉस्पिटल है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं आएगा, एक इंजेक्शन भी नहीं मिलेंगे, सारे पैसे का खेल। तो 60 साल तक 50 साल तक इन शरीर को मेहनत करके पैसा कमाया, अब 50 के बाद शरीर बीमार पड़ गया, उन पैसे से शरीर ठीक किया और परिणाम क्या हुआ? ना पैसा खत्म हो गया और अंत में शरीर भी मर गया। क्या हाथ आया? हाथ कुछ आया? 50 साल तक पैसा कमाया और 50 साल के बाद बीमार पड़ा, उन पैसे से शरीर को ठीक करने लग गए, दवाई तो खाना पड़ेगा। और अंत में ना पैसा रहा ना शरीर रहा, बस राम नाम सत्य है, शरीर चला गया, कुछ नहीं, जीरो। इसलिए काम भी करो और भगवान का नाम भी लो। शास्त्र में कहा मनुष्य शरीर पाने के बाद प्रभु का नाम नहीं लिया तो दोबारा इस शरीर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने अच्छा कर्म किया है तब ये शरीर मिला है। 84 लाख जनियों में केवल 4 लाख मनुष्य शरीर है।
9 लाख पक्षी शरीर और 10 लाख पशु, कुत्ता, गाधा, सुअर, ये सब बना हम लोग। 11 लाख कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, बिस्टा के, नाली के कीड़े बने। जलजा नवलक्षणी, पानी के अंदर 9 लाख बार जन्म लिया और अंत में 4 लाख केवल मनुष्य शरीर। ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। बार बार जन्म लिया, कभी पानी के अंदर मच्छी बन करके, कछुआ बन करके, कछुआ जानते हैं, हाँ? कभी सांप बन करके, कभी पक्षी बन करके, कभी हाथी बन करके बड़ा शरीर, कभी ऊंट बन करके, कभी गाय बन के, कभी कुछ बनते बनते अंत में आखिरी में मानव शरीर मिला। इसलिए इस मानव शरीर में रह के देखो, खाना पीना सोना हर शरीर में मिलेगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। दुनिया में कोई भी नहीं है कि भूखा रह रहे, सब खा रहे, सब सो रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, सबको भय लगता है, डर। मैथुन धर्म, संतान संतति उत्पादन करना, सब शरीर में है। लेकिन मानव शरीर में रह करके केवल यही 4 काम किया, तो फिर उन शरीर और इन शरीर में क्या अंतर रह गया? डिफरेंस क्या रह गया? मानव भी बनकर कोई 4 काम किया, पशु भी बनकर कोई 4 काम किया, तो डिफरेंस कैसे रह जाएगा? पशु पक्षी भगवान का भजन नहीं कर सकता है नहीं। हाँ, इंसान कर सकता है। आप भगवान का भजन कर सकते हैं। आपके अंदर सोच है, बुद्धि है, आपके अंदर बुद्धि का विकास है। इसलिए मानव शरीर को श्रेष्ठ बताया। मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं किया, केवल खाया पिया सो गया मर गया, तो दोबारा ये शरीर भगवान नहीं देंगे। भगवान ये शरीर दोबारा नहीं देंगे। बोले भजन करने के लिए दिया था, लेकिन तुमने भजन नहीं किया, केवल खा पी करके टाइम बर्बाद कर दिया। ये बिजली का बिल भरना पड़ता है जी, टेलीफोन का बिल भरना पड़ता है जी, अगर बिजली का बिल नहीं भरोगे तो फ्री में मिलेगा? कट जाएगा। लाइन काट कर देगा। ऐसे भगवान कहेगा, कान दिया सुनने के लिए, केवल फिल्मी गाना सुना, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के केवल यही सुना। कभी भगवान का गीत नहीं सुना, जय नंद लाला जय गोपाला, कभी नहीं सुना। आंख दिया केवल सिनेमा देखने के लिए नहीं, फिल्म देखने के लिए नहीं, मूवी थिएटर देखने के लिए। आंख दिया, साधु संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया। मुख दिया, भगवान का कीर्तन नहीं गाया, केवल गाली गलौज किया। चलेगा? पैर दिया, किस लिए? भगवान के मंदिर जाने के लिए। हाथ दिया, भगवान की सेवा के लिए, साधु संतों को दान के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए। केवल खुद खाया, खुद पिया, मर गया। फिर लाइन काट कर देंगे, अगले जन्म बहरा बना देगा। बहरा समझते हैं क्या होता है? बहरा वो नहीं सुनता है। हाँ, लाइन काट हो गया। क्या बोला आपने? लाइन काट देगा, आंखों से आप देख नहीं पाओगे, अंधा बना देगा। इसलिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है, शास्त्र में बता रहे हैं। हाँ। शरीर दिया था भजन के लिए, लेकिन इस शरीर संसार के कीचड़ में गंदा कर दिया। शरीर एक प्रकार क्या है? कपड़ा है। वासांसी जीर्णानी जथाय व्याय नवानी गृह्णाति नरोपरानी, गीता का श्लोक है ना, वस्त्र बताया। लेकिन ये कपड़े को हम भगवान का भजन नहीं किया, इसको गंदा कर दिया। इसलिए कहते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे दार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे
हे पवन परमेश्वर मेरे, मन ही मन सर माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। चादर दिया, शरीर दिया, भगवान का भजन के लिए, लेकिन इसको संसार के धूल मिट्टी में, यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट ईर्ष्या द्वेष ईगो पूरे शरीर में है। हाँ। तो ये शरीर तो हमारा गंदा हो गया है, कपड़ा। आपके पास आने में शर्म लगती है। फिर क्या कहते हैं, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। पैरों से चलकर कभी तेरा मंदिर में नहीं आया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, अब कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। एक जन्म का मैला नहीं, आपका कपड़ा अगर आप 1 साल तक नहीं धोओगे कितना गंदा होगा। 1 साल की तो बात छोड़ दे, 1 महीना तक 2 महीना तक कपड़े धोगे नहीं, इतना गंदा होगा। और केवल गंदा नहीं है, उसके अंदाज से गंदगी जो स्मेल आएगा, बदबू। ऐसा हमारा शरीर 1 जन्म के नहीं, अभी बताया ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मरण। किसी शरीर में भगवान का भजन नहीं किया, इतना गंदा हो गया, इसके अंदर से इतनी बदबू आ रही है, हम भगवान के पास कैसे जाएं। इसलिए मानव शरीर मिला, अब जो बीत गया सो बीत गया, अब जो है सो बचा लो। भगवान का भजन बचपन से करना चाहिए, लेकिन बचपन में अगर होश नहीं आया, अगर अभी आया, थोड़ी देर के लिए आया, तो उतने समय भी भजन करो, दोबारा मिलेंगे नहीं। ये शरीर इतना सुंदर। अच्छा तुम बताओ, कौन से शरीर में साजने संवरने का होता है, बताइए। ऊंट साजता है? ऊंट अपना बाल को हेयरिंग कटिंग करते हैं? बोलो। नहीं। गाय लिपस्टिक लगाती है? नहीं। सुरमा लगाती है? नहीं। कोई भी शरीर में साजने संवरने का टाइम नहीं है, केवल मनुष्य शरीर। आप बढ़िया साज सकते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन सकते हैं। किसी भी शरीर में कपड़ा पहनने की भी वो सिस्टम है ही नहीं पशु पक्षी के शरीर में। लेकिन हम तन में कपड़ा ढक सकता है, बढ़िया शरीर को सजा सकता है। बस इसी में ही अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, खाने पीने सोने या साजने संवरने में। और एक बात ध्यान देना, पशु पक्षी उसका भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे से बहुत प्यार है जी। लेकिन कोई भी पशु पक्षी के जो उसके माँ बाप है ना, ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे लिए एम्बुलेंस बुला के लेकर आएगा जब बीमार पड़ूंगा। कभी सोचा? बुढ़ापे में मेरा बेटा देखेगा? कभी पशु पक्षी के बच्चे लोग सोचे? पशु पक्षी सोचा? कोई वो खत्म ही नहीं है। बच्चों को प्यार किया, पाला पोसा, छोड़ दिया, बस हो गया, पंखा आ गया, उड़ गया। लेकिन हम केवल एक मनुष्य है, हम आस रखते हैं बुढ़ापे में बेटा देखेगा, बेटी देखेगी, बीवी सेवा करेगी। हमारा कितनी आस है, भरोसा नहीं है भगवान की। वो लोग भरोसा रखते हैं जो होगा सो होगा, उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं है। बैंक बैलेंस है लेकिन हमारा बैंक बैलेंस है, बुढ़ापे में क्या होगा हमारा है। वो जितना पेट में आया उतना खाया, हम खाते भी है, लेके जाते भी है, रखते भी है। कल का हमारे को टेंशन है, तो बताइए कौन अच्छा है? तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव देह देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं,
आप जहां है, जैसे है, जिस परिस्थिति में हो, आप भगवान का नाम लीजिए, गुरु बनाइए, सदगुरु चरणाश्रित होकर के आप भजन शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान दोबारा हमको मानव शरीर दे, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप कह रहे महाराज हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, कौन नहीं करते, सभी करते हैं। लेकिन करने का प्रोसेस है, केवल गाड़ी लेकर के रास्ता में चलने से नहीं होगा, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। तो उसका रूल्स है, नियम है, वो जानना चाहिए। ऐसा भजन करने की पद्धति है, उसका विधान है, कैसे करना चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा। इसलिए गुरु, सदगुरु चरणाश्रय। शंकर जी खुद कह रहे हैं पार्वती जी से, गुरव बहव संति, शिष्य, गुरव बहव संति, सदगुरु दुर्लभम देवी, शिष्य संताप हार का। हे देवी, संसार में बहुत गुरु है, वो केवल गुरु है, लेकिन सदगुरु नहीं है। गुरु है मतलब क्या? जो पीढ़ी पीना सिखाया वो भी तो गुरु है, नहीं है? जो आपको दारू पीना सिखाया पहली बार, ये दारू इतने पानी मिलाना है, ऐसे गटकना नहीं है, तो वो भी तो गुरु है, गुरु नहीं है? जो गुरु है, तो कहने का मतलब गुरु मतलब जो दुनिया के बारे में सिखाता है। लेकिन सदगुरु कौन है? जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान से मिलाते हैं, वो सदगुरु है। और वो कैसे होना चाहिए? भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। ज्ञानी गुरु, जोगी गुरु, भोगी गुरु भगवान तक नहीं लेके जा सकता। इसलिए कहा कि भक्त वत्सल भगवान। भगवान किसका है? भक्तों के अधीन में है। तो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिले ना खिले, मलय चल की सुंदर हवा चले ना चले, कलिकाल कुठार दिए फिरत है, तन नम्र से झिले ना झिले, हरि रसना तू रडले कृष्ण नाम, अंत समय पे तू हिले ना हिले। हम सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, है ना? अभी काम काज कर ले, फिर काम काज करो, कहीं कुछ भी करो, लेकिन भगवान का नाम भी लो, थोड़ा थोड़ा जितना हो सके काम करो, माना नहीं है। अब बुढ़ापे में लोग कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगी इसकी भी कोई गारंटी है? बुढ़ापा से पहले भी बहुत लोग मर रहे हैं, नहीं मर रहे? 35 साल के बच्चे नहीं मर रहे? 35 साल के, 35 के नौजवान भी मर रहे हैं, 40 के मर रहे हैं, 20 का मर रहा है, 10 का मर रहा है, बच्चे नहीं मर रहे? मरने के लिए कोई एज नहीं होती है, मरने के लिए। इसलिए हमारी आयु कितनी है हमें पता नहीं है, इसलिए भगवान का भजन करना है। दुर्लभ मानव देह, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, और बुढ़ापे में भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा तो ऐसा रोग है महाराज, आप कहीं ठीक से बैठ नहीं पाओगे, कमर में दर्द है, रोग है ना शरीर में, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ में दर्द, घुटने में दर्द, दर्द मतलब पेन होता रहता है, परिवार का बहुत टेंशन है। इसलिए शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, बालः क्रीडासक्तः तरुण तरुणी रक्तः वृद्धा चिंता मंगना कोपिनो पारब्रह्म संलग्ना। बालपन खेल में और युवा अवस्था भोग में और बुढ़ापा सोच में, चिंता मग्न, सोच चिंता करने में। 3 अवस्था है ना, बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो बुढ़ापा सोच में, तो फिर भगवान का भजन कब करेगा? इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करो। तो आपको कोई नहीं बता रहे कि आप सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाओ, आप परिवार के बीच में रहो,
हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु नाम सुना, राधा कृष्ण दोनों एक होकर के कलियुग में महाप्रभु के रूप में आए। गौड़ीय संप्रदाय के आराध्य देव श्री चैतन्य देव, उन्होंने कहा कि कलियुग में लोगों को भगवान मिलेगा केवल नाम संकीर्तन के द्वारा, क्योंकि कलियुग के लोग जंगल में जाके तप नहीं कर सकता, जप नहीं कर सकता, हवन नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, अल्प आयु अल्प मेधा, उम्र बहुत कम है। इसलिए कलियुग में लोग भूल जाता है बहुत जल्दी। अब बताइए 2 हफ्ता पहले सुबह क्या खाए थे, याद है? आज से 2 हफ्ता पहले, 2 वीक पहले आपने सुबह नाश्ता में ब्रेकफास्ट में क्या किया, याद है? किसी को याद नहीं है। तो 2 हफ्ता पहले की बात हमें याद नहीं है, बताइए। इसलिए बहुत अल्प आयु अल्प मेधा। इसलिए क्या करना है, कलियुग में आपको घर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहो और सब लोग मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम लो। और ज्यादा कोई कठिन नाम नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो। और क्या करना है, देखो भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा अमीर बनना ऐसा भी नहीं। अमीर पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बड़ा विद्वान बनना पड़ेगा, पंडित जी बनने पड़ेगा, संस्कृत श्लोक आना चाहिए, ऐसा भी नहीं। आपकी जो भाषा है वो सारे भाषा जानते हैं, भाषा भी ना बोलो, आप मनी मन बोल दो, समझ जाता है क्या बोलना चाहता है। जो गूंगा है वो तो बोल नहीं पाता, तो क्या उसकी आवाज भगवान नहीं सुनते? गूंगे लोगों की आवाज भगवान नहीं सुनते हैं। तो भगवान का भजन करने के लिए अमीर होना कोई जरूरी नहीं है, होना पड़ेगा। पैसा वाला होना या बहुत सुंदर ब्यूटी देखने में सुंदर हो तो भगवान मिलेंगे, या डिग्री वाला हो तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। या दिन में 10 बार नहा रहे हो तो भगवान मिलेंगे। बहुत से लोग हैं ना, सारा दिन नहा धो करके टिप टप रहेंगे, बस उसी में 10 घंटा लगा देगा। मंदिर में ठाकुर जी के सामने 10 मिनट खड़ा नहीं, टाइम नहीं है। इसलिए एक श्लोक है, वेदस्य किम आचरणम ध्रुव सचिवय गजेंद्रस्य का विद्या। इस श्लोक में कह रहे हैं, गजेंद्रस्य का विद्या उग्रश्रस्य किम पौरस्यम विदुरस्य का जाति कुब्जा किम कमनीय रूपम न च गुणई भक्ति प्रिय माधव। इसका मतलब एक बहेलिया था। बहेलिया जानते हैं? शिकारी जो पक्षी मारते हैं जंगल में। हाँ, तो वो तो नीच जाति बहेलिया, जंगल में रहते हैं, पशु को मारता है। तो एक दिन नारद जी मिला। नारद जी ने कहा कि भगवान का नाम लो। बोले महाराज मैं तो पशु पक्षी मारता हूं, मांस खाता हूं, तो मैं तो अपवित्र हूं, और ये ठंडी के मौसम में, जाड़े के दिन में मैं नहाता भी नहीं जंगल में, 2-2 3-3 महीने तक नहाते नहीं, जब धूप आती है तब मैं नहाता हूं। क्या ऐसे भगवान का नाम हम ले सकते हैं? बोले हाँ, कोई बात नहीं है, भगवान का नाम है पवित्र, वो लेने से पवित्र हो जाओगे। लोग क्या करते मालूम है, नहाए ना नहाए बस स्प्रे कर दिया, सेंट लगा लिया, हो गए, खुशबू आ रही है, हम हो गया एकदम बिल्कुल। नहाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अपना बढ़िया स्प्रे कर दिया, भाई हो गया। शरीर तो खुशबू आएगी लेकिन अंदर से तो गंदा है। तो तन की शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि। नारद जी ने कहा तुम भगवान का नाम लो, यह अच्छा साबुन है। भगवान का नाम है ना, ये ऐसा साबुन है ना, ये अंदर तक धुलाई करता है, ये ले लो।
ऊपर से कितना भी तुम साबुन लगा लो, कौन सा साबुन लगाता है? लक्स कौन सा लगाता है? बढ़िया डाब साबुन, नहीं राम बाबा का। हाँ डाब साबुन लगाते हैं, बढ़िया सुंदर एकदम हेयर कटिंग करते हैं, आईब्रो हो ना, ब्यूटी पार्लर, बढ़िया नाम तो ब्यूटी पार्लर, लेकिन किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है भाई। 1-2 घंटे के बाद तुम जैसे कि तैसे, पैसा दुनिया भर के ले लिया, थोड़ा साजा के लोगों के सामने प्रेस कर दिया, देख लिया, हो गया। एक बार क्या हुआ, हमारे इंडिया में जब शादी होती है ना, दिल्ली मुंबई वगैरह, तो शादी से पहले जितनी जो स्त्रियां हैं वो ब्यूटी पार्लर से साज धज करके जाती हैं, जितने हैं सब साज धज के ब्यूटी पार्लर से वो जाती हैं। घर में कौन इतना बढ़िया सजाएगा, आता भी नहीं, थोड़ा सा पैसा दे दिया, 500-1000 रुपया दे दिया, बढ़िया सुंदर लुक करके उसको भेज देते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा गोद में लेकर के, छोटा बोले तो 3-4 साल का बच्चा लेकर के ब्यूटी पार्लर गई, साजा दिया, बच्चा सो गया था। अब जहां शादी में गए पार्टी में, वो आसमान खुला हुआ था, पंडल नहीं था, ऊपर चारों तरफ लगा हुआ था, लेकिन ऊपर का खुला हुआ था, सनैया बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, गाना बजना हो रहा है। हाँ। और वो माता जी छोटा बच्चा को लेकर के, 3-4 साल का बच्चा गोद में लेकर के, बच्चा सो रहा है, गोद में लेकर के वो भी पार्टी में गई। अब ऊपर जैसे वो होने लगा, डीजे गाना बजने लगा, सब नाच रहे, खा रहे, पी रहे, हर प्रकार का। इतने में क्या हुआ, बारिश आ गई। बारिश समझते हैं, रेन, हाँ बारिश आ गई। अब बारिश आई तो क्या हुआ, ऊपर तो खुला हुआ है, अब बारिश आ गई। अब बताओ, जो ब्यूटी पार्लर जाके साज के गए, बारिश में रहेगा? वो हमारा लिपस्टिक, काजल, पाउडर सब मिल करके पानी में पूरे एकदम पूरा चेहरा विचित्र सा रूप हो गया। इतना सारा पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाया, विचित्र हो गया। अब जो बच्चा गोद में था ना, पानी गिरने से उसका वो नींद खुल गई, और अब जैसे उसकी माँ की तरफ देखा हो तो डर गया, पूरी चुड़ैल चुड़ैल करके डाइंग भूती, वो तो विचित्र रूप हो गया ना, पूरा मुंह एक लाल पीला काला हो गया। तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा मैं हूं। बोली मेरी माँ ऐसे कैसे हो गए? तो लोग ऊपर से साज लेते हैं, लेकिन अंदाज से अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो शरीर से ऐसे ही ज्योति निकलेगा। आपको अलग से कोई क्रीम पाउडर पोतने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दुनिया के लिए कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन ज्यादा सुंदर अगर बनना है तो नाम का साबुन ले लो। किसका साबुन? भगवान का, राम नाम के साबुन। अंदर तक धुलाई करेंगे, ब्यूटी तो सुंदर होंगे, और उससे ज्यादा अंदर ही सुंदर हो जाएगा। तो विदुरश् ये वैदश्य की आचरण, उन्होंने नारद जी से मंत्र लिया, मंत्र लेकर के ऐसा जाप किया, भगवान उनके लिए विमान लेके आए। बोले आपके लिए विमान आया। बोले मैं नीच जाति हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पशु पक्षियों को मारा और मेरे लिए विमान आया। बोले आपका सारा पाप दूर हो गया, आप भगवान का नाम लिया। बोले मैं तो 3-3, 4-4 महीने तक मैं नहाता नहीं। तो कहने का मतलब आप कहोगे कि हम दिन में 3 बार नहाते हैं, 10 बार नहाते हैं तो भगवान मिलेंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भगवान मिलेंगे। फिर दूसरे नंबर कह रहे हैं ध्रुव सचिवय। ध्रुव महाराज 5 साल का बालक था। कितने साल के? 5 इयर्स। वो 5 साल के बच्चे को भगवान ने दर्शन दे दिया नहीं? अब अगर सोचो कि बूढ़े बाबा बनेंगे तब भगवान मिलेगा। लोग कहते हैं ना, अरे अभी भजन करने की उम्र थोड़ी है, अभी तो बच्चा है, अब इसको क्या समझ में आएगा? पहले बूढ़ा बनो तब भगवान को समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, भगवान को समझने के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? आप जब भगवान का भजन करो तब समझ में आएगा। आप बूढ़ा हो जाएंगे तो भगवान का नाम लेंगे तब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ध्रुव महाराज जी 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ना बूढ़े देखते हैं, ना जवान देखते हैं, ना बालक देखते हैं।
जो उनको बुलाते हैं उनके पास आ जाते हैं। ध्रुव सचिव गजेंद्र का विद्या। आपने कहा महाराज ठीक है, भगवान पवित्रता नहीं देखते, आयु भी नहीं देखते, तो विद्या तो देखते होंगे। विद्या मतलब डिग्री, क्या डिग्री है, एमए बीए पीएचडी डिग्री चाहिए। कितनी भाषा आती है, फ्रेंच भाषा, हाँ, फिर क्या बोलते हैं यहाँ का दक्ष भाषा, इंग्लिश भाषा, कौन सी भाषा। हम कोई कोई लोग कहते हैं हमको तो 7 भाषा आती, 8 भाषा। अरे भगवान की भाषा की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। छोटा सा बालक वो कोई भाषा नहीं जानता, लेकिन माँ को पता चल जाता है इसको अभी दूध पिलाना है। पता चलता है कि नहीं? वो नहीं बोलते कि हमें दूध पिलाओ। बालानाम रोदनम कारणम बोलम। भूख लगेगी तो रोएगा, पेट में दर्द होगा तो रोएगा, बाथरूम लगेगा तो रोएगा, माँ से मिलना है तो रोएगा। केवल रोता है बच्चा, और रोने का आकार प्रकार अलग अलग। माँ को पता लग जाता है ये रोना भूख के लिए, ये रोना मेरे को गोद में है, मेरे गोद में आना चाहता है, ये रोना इसके पेट में दर्द देता है। माँ को पता चल जाता है। कोई भाषा नहीं होती है ऐसे। प्रेम का कोई भाषा नहीं है। प्रेम करने के लिए भगवान से कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम सोचो कि हम विद्वान बनेंगे, पंडित बनेंगे, बढ़िया संस्कृत श्लोक आएगा, शिव तांडव स्तोत्र तुम बढ़िया रूप से गा देंगे तो भगवान खुश होंगे। ऐसा नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, केवल ताली बजा के रो करके तुम्हारी भाषा में उनको पता है। रोना पड़ेगा। भगवान से मिलने के लिए भाषा की अपेक्षा ज्यादा आंसू की जरूरत है। आपके पास भाषा नहीं है, पैसा नहीं है, रूप नहीं है, यौवन नहीं है, अवस्था नहीं है, परिवार नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन आपके पास आंसू है। आंसू समझते हैं? आंखों का जल है। भगवान कहते हैं आंसू चाहिए, इसलिए आंसू बचा के रखो भगवान के लिए। दुनिया के लिए नहीं रोना। दुनिया के लिए रोएगा तो वो पूजने के लिए नहीं आएगा। एक बार भगवान के लिए एक बूंद आंसू बहा के देखो, वो जरूर आएगा तुमको चुप कराने के लिए। वो आंसू पूजने आएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दुनिया के लिए रोता है, हाय हमें छोड़ के चले गए। बोलता है ना मेरा दिल तोड़ दिया, इतना तुझसे प्यार किया, आज दिल तोड़ दिया। तो दिल दिया क्यों तुम? हाँ, क्या मेरा दिल के साथ खिलवाड़ किया? अरे बाप तू दिल क्यों दिया? दिल जहां लगाना है उसको तो नहीं लगाया, किसी को दे दिया दिल। फिर कहता मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी आस तोड़ दिया। तो दिया क्यों तुमने? वो रिमोट कंट्रोल होते हैं ना, चैनल बदलते हैं हम, जानते हो तो रिमोट कंट्रोल, तो वो अपने हाथ में होना चाहिए। दूसरे का हाथ में देगा वो बदल देगा। तो रिमोट कंट्रोल क्या, हम किसी के हाथ में दे दिया, बेटा के हाथ में दे दिया, बेटी के हाथ में दे दिया, पत्नी के हाथ में दे दिया। वो चैनल बदलते रहते हैं। कभी तुमको क्रोधी बना देते हैं, कभी लोभी बना देते हैं, कभी भोगी बना देते हैं, क्योंकि वो बदलते हैं ना। वो जैसा कुछ बोल दिया वैसा तुम थिरक गए। हाँ, हम मैच देखना है तो चैनल लगा दिया, मूवी देखना वो चैनल लगा दिया, न्यूज देखना वो चैनल लगा दिया। तो ऐसे अपने मन रूपी रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो। दूसरों के हाथ में देगा तो तुम्हारा मन को शांति से रहने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। इसलिए दूसरे का हाथ में नहीं देना। कर्तव्य रखो, प्यार करो, सबको करो, खराब चीज नहीं है, लेकिन इतना प्यार में अंधा मत हो जाओ कि उसके बिना तुम जी ना पाओ। समझ में आया? हाँ, लोग प्यार में क्या होते हैं? अंधा हो जाता है। बोलते हैं ना प्यार अंधा होता है। लैला मजनू की कहानी है ना, सुना? प्यार में अंधा हो जाता। आजकल तो प्यार में लोग तोतले हो जाते हैं। तोतला जानता है? तोतला, तोतली बोली बोलता है ना प्यार में। अरे मेरे बाबू बाबू बोलता है ना, बेबी मेरी बेबी, तो तोतले हो जाते हैं प्यार में। छोटा बच्चा जैसे तोतला के बोलता है ना, ऐसे प्यार में तोतला हो जाता है, अंधा हो जाता है। ऐसा नहीं है। इसलिए किसी के प्रेम में इतना दीवाना मत हो कि उसके बिना तुम जी ना पाओ, क्योंकि एक दिन वो तो तुम्हें छोड़ के चला ही जाएगा। देखो, मैं कोई अभी कृष्ण का तो नहीं सुनाया,
केवल मैं संसार में वैराग्य नहीं आएगा तो भजन नहीं होगा। कृष्ण कथा तो दूर की बात है, पहले वैराग्य। स्कूल में पढ़ाई बाद में, पहले एडमिट होना, अपने यूनिफॉर्म पहनना है, फिर जाना है अंदर, जाने देगा तब पढ़ाई, ऐसे नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले संप्रदाय में आना, सदगुरु चरणाश्रय करना, भजन की पद्धति सीखना है, तब जाके भजन होगा, ऐसे नहीं होगा भजन। इसलिए प्रहलाद ध्रुव महाराज जी 5 साल के बालक, भगवान का भजन के लिए आयु की आवश्यकता नहीं है। अब जितने आयु के हैं उतनी आयु में ही भजन शुरू कर दो। ये मत सोचो कि बूढ़ा हो जाएंगे तो भजन करेंगे। बूढ़े लोग क्या भजन कर सकते हैं? कैसे करेगा? माला पकड़ नहीं पाएंगे, खिसक जाएंगे, हाथ हिलता है ज्यादा। बूढ़े लोग ना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, बीमारी है। भजन करना है तो बचपन से ही करो। इसलिए ध्रुव महाराज 5 साल की आयु में भगवान को प्राप्त किया। और डिग्री गजेंद्र का विद्या, गजराज भागवत में है ना, हाथी पानी में डूब रहा था, ग्रह ने पकड़ लिया, कुम्हीर क्या बोलते उसको, मगरमच्छ, हाँ क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया। तो उसने देखा कि वो पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे। साधु आए घर में, देख के प्रणाम नहीं किया। आने दो साधु को, वो भी पूजा करते, हम भी करते हैं, प्रणाम नहीं। इसलिए साधु को देख के जो प्रणाम नहीं करते हैं वो हाथी बन जाता है। बोले हाथी जैसे तू बैठा है। अगस्त ऋषि ने कहा, ऋषि अगस्त्य आए थे, उनको देख के उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया। बोले तू हाथी जैसे, जैसे हाथी बैठने के बाद उठने में तकलीफ होती है ना, मोटा शरीर है, हाथी जैसे बैठे हैं, जाओ तुम हाथी बन जाओ। तभी से जो साधु संतों को देख के जो हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे जो भी है, जो कुछ बोलता नहीं, सम्मान नहीं देता, तो अगले जन्म में हाथी बनता है। शास्त्रों का प्रमाण है, वो हाथी बन गया। लेकिन पूजा किया ना, संत के चरण में क्षमा मांगा, संत ने कहा ठीक है तुम गलती भी किया, लेकिन तुम क्षमा भी मांगा। देखो गलती हर किसी से हो जाती है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप बोले तो सोच, अनुशोचना कि गलती मैंने किया। बहुत से लोग गलती करते हैं लेकिन मानते नहीं, नहीं नहीं मैं तो ठीक किया, कोई मेरी गलती नहीं है, तो खराब है। तुमने अपराध किया, क्षमा भी मांगा। इसलिए ऐसा है, किसी भक्त के चरण पकड़ लेना। हाथी का जब चरण पकड़ लिया किसने, मगरमच्छ ने, हाथी मरते समय, ये सत्ययुग की कथा है, कथा आप लोग जानते हैं, एक कमल फूल उठा करके भगवान को अर्पण किया, समर्पण किया, भगवान उसे बचा लिया। तो गजेंद्र का विद्या, गजेंद्र कोई पढ़े लिखे डिग्री वाला नहीं था, भगवान मिल गया। तो यहां बताया दिन में 10 बार नहाने से भगवान मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा उम्र के बूढ़े बाबा हो जाओ तो भगवान मिलेंगे, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। गजेंद्र का विद्या, गजराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी भगवान मिल गए। अब देखो बताया कुब्जा किन कमनीय रूपम। कुब्जा, कुब्जा नाम सुना? कहां की थी? भागवतम कथा सुनते हैं कि नहीं? कुब्जा मथुरा की थी। वृंदावन मथुरा धाम है ना, मथुरा की। भगवान जब मथुरा में गए तो कुब्जा देखने में कुरूपिनी थी, कोई उसको देखता नहीं था, इतनी कुरूपिनी, पीछे कुबड़ टेढ़ी थी। कुबड़ होता ना पीछे ऐसे गोल सा, ऐसे टेढ़ी चलती थी। और भगवान जी मथुरा में जब गए, सबसे पहले कुब्जा का ही सुंदर रूप बना दिया। कुब्जा किम कमनीय रूपम, कुब्जा ने चंदन लेकर के भगवान के माथे पे लगाया। इसलिए भगवान के माथे पे जो चंदन लगाता है रोज, उसका सौंदर्यता बहुत सुंदर भगवान रूप देता है।
कुब्जाया किम कमनीय रूपम, कुब्जा। अब फिर कहा विदुरस्य का जाति, जाति होना चाहिए ऊंचा, ब्राह्मण होना चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। तो विदुर जी, विदुर जी कोई ब्राह्मण घर में नहीं थे। कौन से घर में थे? दासी पुत्र थे विदुर जी। अब भगवान उनके घर में जाके केले के छिलके खाए कि नहीं? दुर्योधन को मेगा तैगो, दुर्योधन को मेवा तैगो, शाग विदुरी घर खाई, शाग विदुरी घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा छापमान भोग छोड़ के भगवान विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए। तो जाति भगवान नहीं देखते, बलवान बने, बहुत बलवान तगड़ा हो जाए। तो बताया कि उग्रसेन से किम पौरसम, उग्रसेन भगवान कृष्ण के नाना जी और कंस के पिताजी। उग्रसेन, महाराज उग्रसेन मथुरा का राजा, लेकिन बेटा ने उसको कैद कर दिया। भगवान गए और अपने नाना जी को, उग्रसेन जी को जेल से मुक्त किया। तो बलवान नहीं थे वो, हार गए अपने बच्चे सामने, कंस ने जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन किम पौरसम, कोई शक्ति नहीं थी। तो यहां बताया नोच गुणई, भगवान गुण नहीं देखते, क्या देखते? भक्ति प्रिय माधव। अगर आपके अंदर भक्ति है तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए आप जहां भी हो, जैसे भी हो, भगवान की भक्ति कर, भक्ति ही प्रधान है। संसार बड़ा दुखदायी है। संसार क्या है? बड़े ही दुखदायी है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जैसे मैं अभी बता रहा था, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है कि रोया नहीं। अच्छा बात, तो जब बच्चा जन्म लेता है तब रो के आता है या हंस के आता है? रो के आता है। तो जब हमारी पहली यात्रा रोने से ही शुरू हो गया, पहली यात्रा है ना, माँ के पेट से जब आए पहले, ऐसे कोई नहीं है रोता है नहीं, रोए नहीं। और जब रोता भी नहीं है ना तो डॉक्टर परेशान हो जाता है, बच्चा रो क्यों नहीं रहा। होता है, पता है हम लोगों को। और फिर उसको टांग पकड़ के ऐसे उठा के लटका के फिर उसको पीटे, थपथपाते हैं, मारते हैं, जब तक नहीं रोता है। यानी दुनिया वाले भी चाहते हैं कि तुम रो, रोना पड़ेगा। और जब बच्चा रोता है तब स्वस्थ मानता है, हाँ अब ठीक है, अब रो गया, अब ये संसार में जाने का लायक। और रोना धोना से शुरू हो गया, तब से हम रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। दो काम होते हैं, एक रोता है, एक छींकता है। छींकना जानते हैं कैसे, क्या बोलते हैं? हाँ, छींकता है। तो कोई जा रहे हैं, आप कहीं अच्छे काम में जा रहे हैं, आप कोई छींका है ना, तो वो काम अशुभ हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अब मानने वाले मानते हैं, ना मानने वाले नहीं मानते, अलग चीज है। जो विश्वास नहीं करते अलग चीज। तभी तो इतना दुख दर्द कष्ट हो रहा है। आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुखी है, क्या कारण है? इसलिए छींकना और रोना ये दोनों अशुभ है। अब कहीं जा रहे हैं या कोई रो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ? इसलिए ये अशुभ बताया। तो दुनिया में जब पहली बार हम आए तो हमको रोना और छींकना, ये दोनों काम से शुरुआत है। इसलिए पूरी जिंदगी भर हमारे जीवन में ज्यादा दुख ही दुख है, ज्यादा दुख है। इसलिए संसार में अगर शांति पाना चाहते हैं तो घर में जो भी है परिवार के साथ, पति पत्नी है, बच्चे हैं, सब लोग मिलकर के भगवान का नाम लो। जाता क्या है? कुछ नहीं जाता है।
लेकिन हमारा परमार्थ सुधार जाएगा। घरों में लड़ाई झगड़ा मारपीट क्यों होता है, शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम जहां से शांति आती है वो चीज हमारे पास नहीं है। इसलिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। यह हमारे जीवन के मैनुअल है, उसमें सब लिखा हुआ है कैसे जिंदगी जीना चाहिए। पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते नहीं है। गीता हमारे पास, जिसके पास गीता नहीं है वो गीता ले लो और गीता पढ़ते रहिए, उसमें सब कुछ आपका समाधान है। नहीं तो ये लड़ाई झगड़ा मारपीट, और मारपीट देखो, संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किसको दिखाया? पति पत्नी का, श्रृंगार रस का बताया। लेकिन आज ज्यादा, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट पति पत्नी के बीच में होता है। नहीं होता है? परिवार क्यों टूटता है? बच्चे के कारण नहीं टूटता। टूटता है क्या? बेटे का कारण नहीं टूटता, बहुत कम है। लेकिन आपस में पति पत्नी के कारण परिवार टूट जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहते हैं जिसने हंसा उसका घर बसा, जिसने हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा फिर उनसे पूछो कभी हंसा? समझ में आया? जिसने हंसा उसका घर बसा, प्यार हो गया, घर बस गया। जिसने हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा फिर उनसे पूछो कभी हंसा? हंसना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा आनंद आया संसार में, लेकिन वो हंसी को रोक के रखने के लिए, जीवन में सुख शांति पाने के लिए भगवान का भजन ही प्रधान है, भगवान का नाम ही प्रधान है। इसलिए भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। खाते पीते बैठते सोते एक ही नाम करना। सभी बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम करना है तो किससे प्रेम करना है? बोलिए, भगवान से। संसार के लोगों से प्रेम करोगे, अगर भले ही वो छोड़ के ना जाए जीते जी, लेकिन मरने के बाद वो तो छोड़ेगा, तब रोना पड़ेगा। और एक बात ध्यान देना, जो जितना आपको सुख दिया उसका परिणाम उतना ही रुलाएगा। जो कभी आपको सुख दिया ही नहीं तो कभी रुलाएगा नहीं। अब जिसको जानते नहीं है उसके लिए रोएंगे, जिसको जानते हैं वो आपको खुश किया, सुख दिया, शांति दिया, एक दिन उसके लिए रोना पड़ेगा। इसलिए आसक्त नहीं होना। रहो, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, भगवान का भजन करो। भगवान को ही बेटा नहीं है तो भगवान को बेटा मानो, बेटी नहीं है तो राधा जी को बेटी मानो, पति नहीं है तो कृष्ण को पति मानो। लेकिन हम मानते ही नहीं है। हम और किसी को मान लेते हैं, फिर हमको धोखा देके चले जाते हैं। बोलते हैं कि पत्नी ने कहा पति से कि तुम हमसे कितना प्यार करते हैं? बोले बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा कितना ज्यादा उसको तो पता नहीं है। बहुत ज्यादा कितना? बहुत ज्यादा। पति ने कहा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और झूठ तो बोल नहीं सकता ना, बोलना तो पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो पत्नी ने कहा अच्छा इतना प्यार करते? बोले हाँ। बोले बहुत ज्यादा। पति कह रहे हैं अगर तू मर भी जाएगी ना तो तेरे शोक में, शोक जानते हैं, विरह में, तेरे शोक में तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाऊंगा। मतलब बहुत प्रेम, बहुत से लोग हैं ना, पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा कितना प्यार करते हो? बोले तू अगर मर गई ना मेरे से पहले तो तेरे प्रेम में मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं पागल, क्या हो जाएगा? पति पागल हो जाएगा। बड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा पागल हो जाएगा? बोला हाँ। तो बोलो तो ठीक है पागल हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरी शादी तो नहीं करेगा? यानी मरने के बाद भी कंट्रोल में रखना चाहती है। हाँ, जीते ही जो कर रही तो कर रही है, मरने के बाद भी दूसरे को होने नहीं दूंगी।
तो कोई तू दूसरी शादी तो नहीं करेगा? किसने कहा? पत्नी ने पति से कहा, तुम मेरे से इतना प्यार करते हैं, मेरे बिना तू पागल हो जाएगा। पत्नी कह रही है, तो क्या मेरे मरने के बाद तू दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? अब बहुत लोग तो शादी कर ही लेते हैं ना। तो वो मतलब जानना चाहती हैं, मेरे बिना तू तो पागल हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरी शादी तो नहीं करेगा? तो पति कहते हैं, पागल का क्या भरोसा है? पागल का क्या भरोसा है? पागल तो कुछ भी कर सकते हैं, पागल का कुछ भरोसा है? अब जो पागल हो गया, पागल का कोई भरोसा नहीं है? पागल का कोई भरोसा नहीं है। तो संसार में देखो, हम जिसको सर्वोच्च प्रेम मानते हैं, लेकिन यहां धोखा हो गया, हो ही रहा है धोखा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको सर्वस्व मानते हैं, प्रेम जताते हैं, तो क्या हो गया? धोखा हो गया। इसलिए प्रेम करना है, केवल ऊपर ऊपर से व्यवहार रखो, लेकिन भगवान से प्रेम करो, वही हमारे सच्चा प्रेम है। तो आज कथा कहीं विराम।